कन्फेशन आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर मिल जाता है। कन्फेशन का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने अपराध को खुद मान ले तो उसे कहते हैं कबूलनामा, यानी उसे कन्फेशन कहते हैं। कन्फेशन आपको दो तरह का मिल जाएगा। सबसे पहले एक जुडिशियल कन्फेशन होता है। वह कन्फेशन जो कि मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया हो, वह एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाता है। ये आपको सीआरपीसी में सेक्शन 164 के अंदर मिल जाएगा, लेकिन अगर न्यू लॉज पढ़ते हैं तो आपको 183 के अंदर मिल जाएगा। 183 के अंदर मजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बल्कि वो रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को, आरोपी को बताते हैं कि जो भी तुम बयान दोगे यह तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है कोर्ट के अंदर, और इसके अंदर तुम खुद भी जिम्मेदार होगे जो भी तुम बोल रहे हो। और मजिस्ट्रेट साहब की जिम्मेदारी होती है कि एज वर्ड बाय वर्ड, जो जिस प्रकार एक्यूज ने बयान दिया है वैसे ही वर्ड बाय वर्ड उनको नोट करना होता है। उसके बाद आखिरी में उनको साइन कराना होता है ताकि फ्री एंड फेयर ट्रायल हो सके। और वहीं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा बयान दिया है एक्यूज ने, आरोपी ने, जो कि मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिया है। वह किसके सामने दिया है? एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब अपने दोस्त के सामने दिया है, अपने रिलेटिव के सामने दिया है, या पुलिस के सामने दिया है। क्योंकि फ्रेंड, दोस्त, पुलिस, इन सब के सामने दिया गया बयान नॉट एक्सेप्टेबल है। क्योंकि यह माना जाता है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान, क्या पता डर से दिया हो उस व्यक्ति ने, या पुलिस ने मारपीट का इस्तेमाल किया हो, उसको मारा पीटा हो, धमकाया हो, या ज़बरदस्ती उससे बयान लिया हो, इसीलिए पुलिस के सामने दिया गया बयान नहीं माना जाता है। उसके बाद जान लीजिए नेचर क्या होता है कन्फेशन का। कन्फेशन हमेशा कि हमेशा वॉलंटरीली देना है, अपनी स्वेच्छा से देना है, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी प्रेशर के। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि किसी ने बयान जो दिया है, कन्फेशन दिया है, वह डर में दिया है, थ्रेट में आके दिया है, या मारपीट की वजह से दिया है, तो वह बयान को इनएडमिसिबल करार करा देंगे। और कन्फेशन हमेशा ट्रू होना चाहिए। और कन्फेशन जब भी पुलिस के सामने होगा तो सेक्शन 23 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहता है कि पुलिस के सामने दिया गया कोई भी कन्फेशन अमान्य है, माना नहीं जाएगा, इनवैलिड है। तो दोबारा जो सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कन्फेशन का। कन्फेशन देने से होता क्या है, ये गिल्ट स्वीकार कर लेता है अपराधी। जो भी अपराध किया होता है वह कन्फेस कर देता है, हाँ मैंने अपराध किया है। अगर ये मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस करेगा तो यह मान लिया जाएगा ट्रू। अब टू इंश्योर फेयर जस्टिस, कोई भी कन्फेशन देता है तो इससे पहले अगर वह सही तरीके से दे रहा है, ट्रूफुल तरीके से, वॉलंटरीली दे रहा है, तो ये ट्रू माना जाता है। अब उसके बाद से देख लीजिए, नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड अगेंस्ट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस। यदि कोई भी अपराधी बयान या फिर कन्फेशन कबूल करता है पुलिस कस्टडी में तो वह माना नहीं जाएगा, क्योंकि सेक्शन 23 कहता है कि कोई भी व्यक्ति बयान देता है पुलिस कस्टडी के अंदर तो वह माना नहीं जाएगा। वहीं इसका सिर्फ एक्सेप्शन आता है कि अगर उस बयान से कुछ एविडेंस निकल के आ जाता है तब में मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे ए ने बयान दिया कि मैंने बी का मर्डर किया है और मर्डर का जो बंदूक है मैंने उठा के अपने ड्रॉर में छुपा दिया है। अब पुलिस जाएगी, बंदूक खोज लेगी, इसे घर के अंदर बंदूक अगर मिल जाता है तो यह एविडेंस मान लिया जाएगा पुलिस कस्टडी में भी, क्योंकि इसके एविडेंस, इसके बयान देने से एक क्या हुआ है, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ है, डिस्कवरी ऑफ एविडेंस हुआ है। तो ये था कि कन्फेशन कैसे पुलिस रिकॉर्ड करती है और कौन रिकॉर्ड कर सकता है।